महिला, गरीब, किसान और युवा को बनाना है सशक्त। नमो ड्रोन दीदी योजना की हुई शुरुआत। देवघर एम्स बना देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र। पीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। देवघर एम्स देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र बना, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। स्थानीय स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य चिकित्सक मौजूद थे। इस दौरान पीएम ने जन औषधि केंद्र संचालिका रुचि कुमारी से बातचीत कर अपना अनुभव साझा किया। पीएम ने जन औषधि के लाभुकों से भी बात कर इसका फायदे के बारे में जाना और व्यापक प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि महत्वपूर्ण योजनाओं में अति महत्वपूर्ण योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन औषधि केंद्र है। इस केंद्र के माध्यम से 80 से 90% बाजार में सस्ती दवाइयां मिलती हैं। पीएम ने आगे कहा कि पूरे देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है, जिसका 10,000वां केंद्र की शुरुआत आज से बाबा बैद्यनाथ की नगरी से कर दी गई है। वहीं भारत विकसित संकल्प यात्रा का आज 15वां दिन है। इस अवसर पर ड्रोन दीदी महिला किसानों को सशक्त और आधुनिक खेती के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत के साथ ही इसका नामकरण नमो दीदी कर दिया है। इस ड्रोन दीदी योजना के तहत आसमान के माध्यम से महिला किसान अपने खेत की निगरानी के साथ पोषक तत्वों का भी छिड़काव करेंगी। पीएम ने एसएचजी ग्रुप के माध्यम से नमो ड्रोन योजना को सफल बनाया जाएगा और ड्रोन पायलट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम की सोच विकसित भारत का है और गरीब किसान युवा को सशक्त बनाकर देश की आजादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे। लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश के गरीबों के हित में, देश के मध्यम वर्ग के लोगों के हित में सभी को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई मिलने से किसी के घर पे मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात को चरितार्थ करते हुए आज 10,000वां जन औषधि केंद्र का प्रारंभ देवघर एम्स में हो रहा है। आने वाले दिनों में वो जन औषधि केंद्र 25,000 तक किया जाएगा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में दशक में वैश्विक स्तर पर भारत की शीर्ष की आर्थिक शक्ति, उसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज प्रधानमंत्री जी ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्रोन का उपयोग करके अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम पैदा करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए महिला दीदी को, ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देके वो इस योजना से जुड़े ताकि किसानों का भी काम हो। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे नया फर्टिलाइज़र का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सके और ये इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाए। ये ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाए, उसका मालिक की पना का भाव सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि महिला सशक्तिकरण के द्वारा देश को सशक्त बनाने का अभियान में एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। एक 10,000वां जन औषधि केंद्र का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्रोन का संचालन करके, ड्रोन उड़ा के किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया और महिला स्वयं ड्रोन चला के स्वयं अपनी इनकम खड़ी कर पाए, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। आने वाले दिनों में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, यानी कि जब देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हुआ हो, तब भारत विकसित भारत बने और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए किसान और महिला, युवा और गरीब का सशक्तिकरण हो, उसके लिए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित है। उपयोग स्वाभाविक तौर पर जहाँ एम्स बनती है
टर्शरी केयर की सुविधा प्राप्त होती है, एक्सपर्ट डॉक्टर की उपलब्धि प्राप्त होती है, यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में इस टाइप की एक नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट बनती है तो स्वाभाविक तौर पर नहीं केवल संथाल लेकिन समग्र राज्य की जनता को उसका फायदा होगा। थैंक यू। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।